जय माता दी। इस कहानी में गरीब असहाय पर अत्याचार हो रहा था, पर देखिए उसमें आखिरी में कैसा निर्णय लिया। कहानी औरत ही औरत की दुश्मन का भाग चौथा और अंतिम। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर लिखना। चलिए देखिए इस कहानी का अंतिम भाग। रागिनी अब अपने घर में माँ के घर आ रही थी। रास्ते में जो कोई मिलता उसे यही पूछता, अकेली आई? अब आई? माँ चली गई। इतने सालों बाद आई गांव की याद। वैसे भी रागिनी दुखी और उदास थी। एक तो सास ने घर से निकाल दिया और केशव ने भी अकेला छोड़ दिया, जिसने कि रागिनी से शादी करने के लिए माँ से भी लड़ गया था। आज वही केशव कुछ नहीं बोलता। अपनी माँ को जब रागिनी अपने टूटे हुए घर पहुंची तो बहुत रोई। एक तो माँ नहीं रही, ऊपर से घर भी नहीं। पर रागिनी के बचपन के कुछ दोस्त उसी गांव में रहते थे। जैसे उनको रागिनी के आने की खबर मिली, वह तुरंत उसके पास पहुंच गए। उन सब ने रागिनी से पूछा, क्या बात है जो तू अकेले आई? रागिनी कुछ न बोली। तब रागिनी की सहेली लक्ष्मी ने कहा, कोई बात नहीं है, हम तेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। चल, हम सब तेरे घर की सफाई करते हैं। और सब घर के अंदर आए। साफ सफाई करके घर को सजा दिया। सबने उसकी जरूरत की चीजें भी उसको दे दी, पर वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। तब रागिनी ने अपने दोस्त सुनील से कहा, मुझे काम की जरूरत है, नहीं तो मैं अपना और अपनी बेटी का कैसे पालन पोषण करूंगी। सुनील कंबल बनाने का काम करता था। उसने उसको अपने साथ ही कंबल बनाने का काम देने का वादा किया और उसको भी यह काम पसंद आया। पर सास यहाँ भी चली आई और सास ने कहा, इसकी कोई मदद नहीं करेगा। जो इसकी मदद करेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। तब सुनील ने कहा, हमारे यहाँ जो भी आता है वो काम करता है, उस काम का हम पैसे देते हैं। इससे कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। तब सास चुपचाप घर चली गई, पर चाहती थी रागिनी मुझसे भीख मांगे। घर में आने के लिए रागिनी तो स्वाभिमानी लड़की थी। वो सर झुका के नहीं जीना चाहती थी।
बहुत स्वाभिमान से जीना चाहती थी कि अब रागिनी अपने ही घर पर कंबल बनाने का काम करने लगी। काम अच्छा चल रहा था। रागिनी की सास नहीं चाहती थी कि रागिनी खुशहाल जीवन जिए। इसको अपने ऊपर बड़ा घमंड था, पर रागिनी ने करके दिखा दिया। जब इंसान कुछ करने पर आ जाए तो सब कुछ हो सकता है। कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। समय सबका बदलता है। अब रागिनी का पति भी रागिनी के साथ आ गया। सास देखते ही रह गई। अपना बनाया घर बर्बाद कर दिया। आज अकेली हो गई। अब पछतात होत क्यों जब चिड़िया चुग गई खेत। रागिनी स्वाभिमानी तो थी, पर संस्कारी भी थी। इसलिए उसने अपने सास को भी अपने साथ रखा। ये थी औरत ही औरत की दुश्मन कहानी। कैसी लगी जरूर कमेंट करना, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हमें आपका सपोर्ट चाहिए। कभी किसी को छोटा न समझे, सबको समान अपने बराबरी ही समझे, सबका सम्मान करें। धन्यवाद।